नमस्कार सभी को, जयशंकर जी। बड़ी ब्राह्मणा के 2 इलाकों से तीन मवेशी तीन जगहों से गाय माता चोरी हुई है। दाता तालाब बीरपुर इलाका, दूसरा बड़ी ब्राह्मणा का तेली बस्ती इलाका। 2 जगहों से मवेशी चोरी हुए हैं, जिसके चलते बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। मैं एसएचओ पुष्पिंदर सिंह, एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा से यही अपील करूंगा, जिस तरीके से अब किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां दूध दही का काम करने वाले हमारे किसान मवेशी पालते हैं, किस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर अब गौ तस्करी का प्रयास कर रहे हैं। एक गौ तस्कर दाता तालाब बीरपुर इलाके से 3 गाय चोरी हुई है। बड़ी ब्राह्मणा इलाके के तेली बस्ती इलाके से 3 मवेशी चोरी हुई है। प्रश्न यह है कि अब गौ तस्कर किस तरीके से रातों को आते हैं और गौ तस्करी के प्रयास को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब हमारे जम्मू के जो किसान भाई हैं या वो पहाड़ी क्षेत्र इलाके के किसान भाई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब मवेशी किसी का सेफ ही नहीं। तो मैं किसान भाइयों से भी यही अपील करूंगा, अगर आपके मवेशी आप घर के दूर जो है आप उन्हें रखते हैं, तो खास तौर पर उस जगह पे आप ध्यान रखें, या तो वहां पर ही आप रात को स्टे करें, क्योंकि जहां जहां पर ये पूरा मामला सामने आता है, घर यहाँ पर होता है, कुछ दूरी के बाद जो है मवेशी जो है रखे जाते हैं, बेलियों में रखे जाते हैं, जो अलग से जगह उनके लिए बनाई जाती है गौ माता की, वहां रखे जाते हैं, क्योंकि वहां पर रातों को होता कोई नहीं। उसके कारण जो है चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं गौ तस्कर, अंधेरे का फायदा लेकर। मवेशी चोरी हो रहे हैं और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस गौरक्षक मवेशी रिकवर भी कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि अब जिस तरीके से अब मवेशी चोरी हो रहे हैं, तो आम किसान को, आम जनता को भी किस तरीके से अब उनका ध्यान रखने की आवश्यकता काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटना को अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग हथकंडे अपनाकर गौ तस्कर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के पास जब ये पूरा मामला सामने आता है, लोग कंप्लेन करवाने के लिए, मामला दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन गौ तस्कर अलग अलग हथकंडे अपनाकर अब किसान भाइयों को परेशान और गाय माता को किस तरीके से ले जाया जाता है और किस तरीके से कश्मीर घाटी की तरफ लेकर बेचा जाता है, भली भांति ही आप जानते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, हमारे जम्मू के जितने भी किसान भाई हैं, या वो परमंडल क्षेत्र इलाके में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र इलाके में रहते हैं, प्लेन इलाके में रहते हैं, इस समय हमारे जम्मू में गौ तस्करी का काफी ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। और किसान भाई जो गांव में रहते हैं, अन्यथा सिटी इलाके में रहते हैं, अन्यथा पहाड़ी क्षेत्र इलाके में रहते हैं, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं, अगर किसी जगह पे आपने जगह बनाई हुई है जहां गाय माता को रखा जाता है, आप सुबह दूध निकालने के लिए जाते हैं, रात को चारा देकर घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो उसी जगह पे स्टे करें, क्योंकि काफी ज्यादा मवेशी चोरी हो रहे हैं। अगर आप घर के साथ ही अगर आपने रखा हुआ है, तब भी आप बिल्कुल पहरा दें या उनके साथ ही सो जाएं, क्योंकि अब ऐसी जगह पे जिस तरीके से अब चोरी की घटना पेश आ रही है, उसी जगह ऐसे स्थानों पे चोरी की घटना पेश आ रही है जहां पर गाय माता को रखा जाता है, उसका घर जो है आगे पीछे दूर हो। तो आप ध्यान रखें, पुलिस के साथ भी आप समर्थन करें, पुलिस अपना काम कर रही है। आज नहीं तो कल गौ तस्करों को हमारी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस जरूर पकड़ लेगी। और जिस तरीके से आप की लापरवाही की वजह से भी कुछ घटनाएं जो है पेश आ रही, क्योंकि उस पर भी आप ध्यान रखें। पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारे किसान भाइयों की भी बनती है। फिलहाल गौ तस्कर जिस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर गाय माता को चुराते हैं, ले जाते हैं, पुलिस बड़े अच्छे से एक्शन ले रही है। हालांकि आपने देखा होगा, हर जगह से गौ तस्करों को किस तरीके से पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, किस तरीके से भागने का प्रयास करते हैं।
हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जान की बाजी लगाकर गौ तस्करों को पकड़ती है, गाय माता की रक्षा करती है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस हर जगह पे पूरा गौ तस्करों को पकड़ने का प्रयास करती है, उनके इस कार्य को विफल करती आती है, लेकिन कुछ किसान भाई के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ध्यान रखें, खासकर जहां जिनका ध्यान भटकता है उसी जगह पे ज़्यादातर चोरी की घटना पेश आती है। जितने भी हम न्यूज़ आपके समक्ष कवर कर पाते हैं, घर यहाँ पर होता है, कुछ दूरी के बाद जो है बेली बनाई होती है, वहाँ पर रखा गया होता है, शेड बनाकर जहाँ पर गाय माता को रखा जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं पाया जाए, ज़्यादातर वहाँ पर जो है चोरी की घटना को अंजाम देते हैं गौ तस्कर। और महत्वपूर्ण बात 2 बजे से लेकर 3 या 4 बजे के करीब जो है पूरी घटना को अंजाम देते हैं, जब लोग जो है किसान अन्यथा आम जनता गहरी नींद में सोए होते हैं। एक बार फिर से आपको मैं जेके चैनल के माध्यम से जानकारी बता दूं, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक गहरी नींद पे लोग सोए होते हैं। 2, 3, 4 के बीच में जो है जब लोग जनता गहरी नींद पे सोए होते हैं, ज्यादातर गौ तस्कर रातों को निकलते हैं और अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, और गौ के साथ पूरी टीम होती है, और किस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर गाय माता को ले जाकर अलग अलग जगहों पे ले जाकर बेचा जाता है। तो आप भी ध्यान रखें, गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा हमारे भारत में मिलता है, हम गौ माता को पूजते हैं, लेकिन ये सोचें कि मेरी जो माता है वो घर के बाहर है, मैं उसका ध्यान रखूं। मात्र दूध निकालना है सुबह, तो आप सुबह का ही इंतजार ना करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रात को भी एक बारी राउंड जो है जरूर लगाएं, एक बार चक्कर लगाएं, क्योंकि जब ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ आप ध्यान रखें, जरूर रात को राउंड लगाएं, या अगर आप नहीं लगा सकते राउंड, तो एक घर का मेंबर जो है आप रात को जो है उनके साथ जो है साथ पे जो है आप जरूर जो है आगे पीछे जगह बनाकर उनकी निगरानी या सोने का उसी जगह पे प्रयास करें। क्योंकि अब पुलिस की तरफ से भी अब आम जनता को यही कहा जाता है कि आप लापरवाही ना करें, कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम जरूर जो है गौ तस्करों को पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे, हमें समय चाहिए होता है ढूंढने के लिए, लेकिन फिलहाल कुछ जिम्मेदारी आम जनता की बनती है। फिलहाल ये बड़ी ब्राह्मण इलाके से 2 जगहों से मामला सामने आया है, पहला तेली बस्ती इलाके से, दूसरा दाता तालाब बीरपुर इलाके से, जहां पर तीन मवेशी जो है चोरी हुए हैं, गाय माता चोरी हुए हैं। तो यही अपील है पुलिस विभाग से भी हमारी कि आप इन गौ तस्करों को पकड़े, जिस तरीके से आप किसान भाइयों को निशाना बनाया जा रहा, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।